जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में निशा उपाध्याय को गोली लगी है, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में कई तरह की बातें हो रही हैं। इस इंडस्ट्री के ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जो ऐसी ओछी हरकत की आलोचना कर रहे हैं। वहीं बहुत से लोगों ने फायरिंग करने वालों के लिए भी बहुत कुछ बोला है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं, जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वो भी इस घटना के बाद से बिहार सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि बिहार सरकार ऐसी कोई नियम, ऐसा कोई कानून लाए कि अगर बिहार की किसी भी शादी पार्टी में अगर कोई फायरिंग करता है या फायरिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। और ऐसी मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि यूपी बिहार के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए भोजपुरी के छोटे बड़े कलाकार स्टेज शो करते हैं। अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों की खुशियों के लिए रात भर अपने गानों और अपने डांस से दूसरों का मनोरंजन करते हैं। इतनी दूर से इतना रिस्क लेकर सिर्फ अपने दर्शकों के लिए आते हैं ताकि दर्शकों का मनोरंजन कर सके। और ऐसे में उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है जो कि बेहद निंदनीय होती है। और ये कोई पहली बार नहीं होता है जब निशा उपाध्याय वाले घटना के बाद ऐसी कई बातें सामने निकल कर आई, जिसमें पता चला कि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक गोलू राजा के साथ बलिया में सेम यही घटना हुआ था। और इसी क्रम में बताया गया कि कल्लू के साथ भी एक स्टेज प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही हुआ था। इतना ही नहीं, अपने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह आज से कुछ महीने पहले बलिया में एक प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम के दौरान अचानक से पवन सिंह पर किसी ने पत्थर चला दिया था। उसके कुछ दिन बाद खेसारी लाल यादव भी किसी स्टेज प्रोग्राम में गए थे जहां खेसारी लाल यादव के ऊपर पत्थर चलाया जाता है। हालांकि खेसारी की किस्मत अच्छी थी, पत्थर खेसारी को नहीं लगता है, खेसारी बच जाते हैं। लेकिन वही पत्थर खेसारी के बगल में डांस करने वाली एक डांसर को लग जाता है और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उस डांसर को आनन फानन में लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज होता है। खैर, हम आज की इस वीडियो में ये नहीं बताने आए हैं कि निशा उपाध्याय को गोली कैसे लगी। हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि पवन सिंह के ऊपर पत्थर किसने चलाया। हमको नहीं मतलब है कि खेसारी के ऊपर पत्थर चलाने वाला पवन सिंह का फैन था या खेसारी का दुश्मन। और हमको ये भी नहीं जानना है कि निशा उपाध्याय के प्रोग्राम में फायरिंग करने वाला शख्स निशा का दुश्मन था या उनका हितैषी। बल्कि आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसी घटनाएं आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों होती हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपने कितनी बार सुना है कि किसी बॉलीवुड के स्टार के ऊपर किसी ने पत्थर चला दिया? आपने कितनी बार सुना है कि साउथ इंडस्ट्री का कोई एक्टर कहीं प्रोग्राम करने गया और उसके पैर में गोली लग गई? बॉलीवुड एल्बम इंडस्ट्री से कितनी बार ऐसी खबरें आती हैं कि सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने एक दूसरे के जात पर गाना गाया? आपने कितनी बार सुना कि बिहार में जुबिन नौटियाल और बी प्राक का गाना बजाने के लिए दो गुटों में मार हो गया और सर भी फट गया? लेकिन बिहार में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? आखिर इसका दोषी कौन है? और किसकी लापरवाही से ऐसी घटनाएं होती हैं? और ये चीजें आखिर कब तक ठीक होंगी? बिहार के कलाकारों के साथ आखिर ऐसा कब तक होगा? खैर, जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हम सबसे पहले प्रशासन को, कार्यक्रम के आयोजकों को और बिहार सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब के जिम्मेदार, इन सब के दोषी कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकार हैं, जिन्होंने ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया है। खूब जमकर जातिवादी गाने गाए हैं, जिन्होंने अश्लील गाना गाने वालों को बढ़ावा दिया है, अश्लील कलाकार को प्रमोट किया है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि भीड़ से कोई भी दो कौड़ी का इंसान आपके ऊपर पत्थर चला देता है। इस इंडस्ट्री के कलाकारों ने अपने गानों से, अपनी फिल्मों से, अपने विवादों से, अपने बयानों से अपनी और अपनी इंडस्ट्री की ऐसी इमेज बना ली है कि आपके ऊपर पत्थर चलाने से पहले कोई सोच भी नहीं रहा है। आप खुद सोचिए कि भोजपुरी के दो बड़े नामी चेहरे खेसारी, पवन, जिनके नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री जानी जाती है, जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री का धरोहर कहा जाता है, जिनके गाने विदेशों में सुने जाते हैं, जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, जो अपने गानों से बॉलीवुड के गायकों को टक्कर देने का दम रखते हैं, जिन्होंने अपने गानों से बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे सुपरस्टार अपने ही राज्य में, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, इतने बाउंसर होने के बावजूद भी अगर कोई आपके ऊपर पत्थर चला दे रहा है तो आप सोचिए कि आपकी कितनी बड़ी विफलता है। एक तरफ आपके गाने एक साथ गाने यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। पवन सिंह का पियर फराक वाली गाना अलग ही रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट का क्या मतलब जब आपके घर में आपकी कोई इज्जत ही नहीं है? कोई भी आपके ऊपर पत्थर चला दे रहा है, कोई भी आपको गाली देकर निकल जा रहा है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी हो, चाहे राकेश मिश्रा हो, रितेश पांडे हो, कल्लू हो, प्रमोद प्रेमी हो, अक्षरा सिंह हो या निशा उपाध्याय हो, ये सबको सोचना पड़ेगा कि विवाद करके इज्जत नहीं कमाया जा सकता है। विवाद करके आप अपने गाने पर व्यूज बढ़ा सकते हैं, अपना चेहरा चमका सकते हैं, एक दूसरे को लाइव आकर गाली देने से आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। लेकिन इज्जत कमाने के लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर पत्थर चलाने से पहले कोई 10 बार सोचे, आपको गाली देने का किसी को साहस ना हो,
आपके ऊपर बयान देने से भी किसी को डर लगे। लेकिन हमारे भोजपुरी कलाकारों को इतना सोचना ही नहीं है। उनको एक दूसरे को विवाद के लिए खोदना है, तो किसी को डिंपल सिंह को नाजायज साली बताना है, तो कल्लू को साला, तो किसी को चंदन चंचल जैसे अश्लील गायक को मंच पर बुलाकर ढोंढे स्टार कहकर प्रमोट करना है, तो कोई पवन सिंह की मर्दानगी पर सवाल करेगा, तो कोई किसी की बॉडी पर टिप्पणी करेगा। तो आप एक बात याद रख लीजिए कि जिनको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, उसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आप ये सब करके अपने इंडस्ट्री का माहौल खराब करिएगा, अश्लील कलाकारों को प्रमोट करिएगा, विवाद को बढ़ावा दीजिएगा, तो गोली भी आपके ही इंडस्ट्री के कलाकारों के पैर में लगेगी और पत्थर भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन खेसारी को लगेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।